Hi guys, welcome back to my YouTube channel #+2 solved accounts। कल हमने पढ़ा था एनपीओ की इंट्रोडक्शन एंड सोर्सेज ऑफ इनकम ऑफ एनपीओ। वैसे जो कल वीडियो बनाई थी वो थोड़ी सी ब्लर होगी, सॉरी फॉर दैट। मैं कोशिश करूँगी कि ये चैप्टर के एंड में वो वीडियो दोबारा अपलोड कर सकूँ, बट अभी के लिए तो नहीं, एंड में देखूँगी, उसके लिए सॉरी। आज हम नेक्स्ट वीडियो स्टार्ट करते हैं। आज हम पढ़ेंगे एनपीओ के फाइनेंशियल स्टेटमेंट्स। अब आपको इतना तो पता ना कि फाइनेंशियल स्टेटमेंट हर ऑर्गेनाइजेशन की बनती है, ठीक है। अभी प्रॉफिट ऑर्गेनाइजेशन की जो फाइनेंशियल स्टेटमेंट्स बनती हैं वो तो प्रॉफिट कमाते हैं, इसलिए उनकी बनती है P&L अकाउंट, ट्रेडिंग अकाउंट हो गया, बैलेंस शीट होगी, क्योंकि वो प्रॉफिट ऑर्गेनाइजेशन है तो उनका P&L अकाउंट बनेगा। बट ये तो एनपीओ है तो इनका P&L अकाउंट कैसे बन सकता है? इनका तो P&L अकाउंट नहीं बनेगा ना, क्योंकि ये नॉन प्रॉफिट ऑर्गेनाइजेशंस है, तो इनकी फाइनेंशियल स्टेटमेंट्स अलग बनती हैं। कौन कौन सी फाइनेंशियल स्टेटमेंट हैं हम पढ़ लेते हैं। इनकी ये 3 फाइनेंशियल स्टेटमेंट्स बनती हैं। फर्स्ट आ गई रिसीट एंड पेमेंट अकाउंट। इसे हम, कई लोग इसे कहते हैं रिसिप्ट। ये रिसिप्ट नहीं होता, टी साइलेंट होता है, इसे हम कहेंगे रिसीट। रिसीट एंड पेमेंट अकाउंट, इनकम एंड एक्सपेंडिचर अकाउंट एंड बैलेंस शीट। ये 3 फाइनेंशियल स्टेटमेंट्स बनती हैं एनपीओ की, ठीक है। आज हम करेंगे फर्स्ट वन, दैट इज़ रिसीट एंड पेमेंट अकाउंट। रिसीट एंड पेमेंट अकाउंट क्या होता है? रिसीट एंड पेमेंट अकाउंट इज़ जस्ट लाइक कैश बुक और कैश अकाउंट एंड इज़ मेरली अ समरी ऑफ ऑल कैश रिसीट्स एंड कैश पेमेंट्स। कहते हैं जो रिसीट एंड पेमेंट अकाउंट होता है वो सेम कैश बुक की तरह ही होता है। जैसे हम कैश बुक बनती है, कैश बुक में सिर्फ कैश जो पेमेंट्स हुई होती हैं या फिर जो हमें रिसीव हुआ होता है कैश, वो ही हम रिकॉर्ड करते हैं कैश बुक में। उसी तरह रिसीट एंड पेमेंट अकाउंट में भी हम कैश बेसिस पे इसे बनाते हैं। इट इज़ प्रिपेयर्ड ऑन कैश बेसिस, नॉट ऑन अक्रूअल बेसिस। इसमें क्या क्या आता है? कैश रिसीट्स एंड कैश पेमेंट्स, इसमें ये 2 चीज़ें आती हैं। इसमें नॉन कैश आइटम्स इंक्लूड नहीं होती, ठीक है। जैसे कि हो गया सैलरी आउटस्टैंडिंग है, हमने सैलरी पे करनी है, अभी तक पे की नहीं है, तो ये आउटस्टैंडिंग हुई, हमारे हाथ से कैश गया नहीं है अभी तक, तो ये रिकॉर्ड नहीं होगी। जो रियल में हमने कैश पे किया हो, हमारे हाथ से कैश गया हो, या रियल में हमने कैश रिसीव किया हो, वो ही हम रिसीट एंड पेमेंट अकाउंट में रिकॉर्ड करेंगे। नेक्स्ट है दिस अकाउंट इज़ रियल अकाउंट। अब रियल अकाउंट क्या होता है? हमने +1 में पढ़ा था 3 टाइप्स के अकाउंट होते हैं। एक होता है रियल, एक होता है नॉमिनल एंड एक होता है पर्सनल। ये हमने पढ़ा था +1 में। बट ये जो अकाउंट है रिसीट एंड पेमेंट अकाउंट, ये रियल अकाउंट होता है। रियल अकाउंट का मतलब डेबिट साइड सारी इनकम्स जाएंगी या गेन्स जाएंगे, और क्रेडिट साइड सारी एक्सपेंसेस जाएंगी। हमारी रियल अकाउंट जो भी होते हैं उनमें डेबिट साइड सारी इनकम्स जाती हैं और क्रेडिट साइड सारे एक्सपेंसेस जाते हैं हमारे। थर्ड पॉइंट है इन दिस ऑल द ट्रांजैक्शन आर रिकॉर्डेड वेदर इट इज़ ऑफ कैपिटल नेचर और रेवेन्यू नेचर। कहते हैं इसमें हर टाइप के आइटम्स रिकॉर्ड होती हैं, हर टाइप की ट्रांजैक्शन रिकॉर्ड होती है, चाहे वो कैपिटल नेचर की हो चाहे वो रेवेन्यू नेचर की हो। अब इसमें 2 चीज़ें हैं जो हमें समझ नहीं आई। पहला हुआ कैपिटल नेचर क्या होता है और नेक्स्ट हुआ रेवेन्यू नेचर क्या होता है। अब हम देखेंगे कैपिटल नेचर और रेवेन्यू नेचर में क्या डिफरेंस है और ये होते क्या है। फर्स्ट है रेवेन्यू रिसीट या रेवेन्यू एक्सपेंडिचर। अब हमने इसमें बोला ना कि रिसीट एंड पेमेंट अकाउंट में कैश रिसीट्स या कैश पेमेंट्स ही जाएंगी, बट उन्होंने बोला कि दोनों तरह की जाएंगी, रेवेन्यू भी और कैपिटल भी। तो रेवेन्यू रिसीट क्या होती हैं? इट रिलेट्स टू डे एक्टिविटीज़ और फॉर शॉर्ट टर्म। वो रिसीट्स जो डे एक्टिविटीज़ के लिए यूज़ होती हैं या छोटे पीरियड के लिए, छोटे टर्म के लिए हमें मिलती हैं, उसे कहते हैं रेवेन्यू रिसीट। अच्छा, रिसीट का मतलब तो पता ही होगा ना, रिसीट क्या होता है? रिसीट्स मतलब जहाँ पे हमें कैश रिसीव हो रहा हो, पेमेंट्स मतलब जहाँ पे कैश जा रहा हो, ठीक है। जो कैश हमें छोटे टाइम पीरियड के लिए या बिज़नेस की डे एक्टिविटीज़ के लिए रिसीव हो, उसे हम कहते हैं रेवेन्यू रिसीट। और
कैपिटल रिसीट क्या होता है? जो कैश हमें लॉन्ग पीरियड के लिए हम पेमेंट करें, जिस कैश की जो लॉन्ग टर्म से रिलेट करता हो, उसे हम कहते हैं कैपिटल पेमेंट्स या कैपिटल रिसीट्स। रेवेन्यू शॉर्ट टर्म के लिए और कैपिटल लॉन्ग टर्म के लिए। चाहे कोई भी पेमेंट या रिसीट शॉर्ट टर्म की हो या लॉन्ग टर्म की हो, हमें कोई फ़र्क नहीं पड़ता, उसे हमें रिसीट एंड पेमेंट अकाउंट में रिकॉर्ड करना ही है। अब हम थोड़े से देख लेते हैं कैपिटल रिसीट और रेवेन्यू रिसीट की एग्जांपल क्या होती है। रेवेन्यू शॉर्ट टर्म के लिए होता है तो उसमें आगे एंट्रेंस फ़ीस मैंने अपनी पुरानी वीडियो में, जो फर्स्ट वीडियो है उसमें बताया है। ये एंट्रेंस फ़ीस, सब्सक्रिप्शन फ़ी, जनरल डोनेशन, ये सारे सोर्सेज ऑफ इनकम ऑफ एनपीओ हैं। ये मैंने अपनी पिछली वीडियो में एक्सप्लेन किए हैं सारे। मैं उसका डिस्क्रिप्शन बॉक्स में आपको उसका लिंक दे दूँगी, आप वहाँ से जाके उस वीडियो को देख सकते हैं। अभी थोड़ा सा बता देती हूँ एंट्रेंस फ़ीस क्या होती है, क्योंकि वो वीडियो थोड़ी सी ब्लर थी। एंट्रेंस फ़ीस होता है जब हम एनपीओ में मेंबर बनना चाहते हैं, तो उसमें एंटर करते टाइम हमें फ़ीस कुछ पेमेंट करनी पड़ती है, उसे हम कहते हैं एंट्रेंस फ़ीस। जैसे स्कूल के एग्जांपल ले लो, आप स्टूडेंट हो, आपने स्कूल में एडमिशन लेनी है, तो आप एडमिशन फ़ीस भी दोगे स्कूल में एंटर करने के लिए, ठीक है। फिर जब आप एंटर हुए, आपने एडमिशन फ़ीस दी, इस एडमिशन फ़ीस को हम कहते हैं एंट्रेंस फ़ीस, ठीक है। अभी हर मंथ बाद, मंथली या 3 मंथ्स के बाद हमारी फ़ीस जाती है ना, थोड़ी थोड़ी फ़ीस जाती है अमाउंट की, उसे हम कहते हैं सब्सक्रिप्शन। मतलब कि थोड़े थोड़े टाइम बाद वो जाती रहती है हमारे उस स्कूल में रखने के लिए। सब्सक्रिप्शन फ़ीस भी मेंबर्स की वो फ़ीस होती है, उनकी मेंबरशिप को अलाइव रखने के लिए वो एनुअली पेमेंट करते हैं थोड़ी थोड़ी, उसे हम कहते हैं सब्सक्रिप्शन फ़ीस, ठीक है। और कई लोग क्या होते हैं, स्कूल में स्टार्टिंग में तो एडमिशन फ़ीस तो देते हैं, बट सारे साल की फ़ीस ना एक ही साथ दे देते हैं, पूरे साल की। वो लंप सम अमाउंट एक ही साथ दे रहे हैं, लंप सम मतलब ढेर सारी अमाउंट एक ही साथ दे रहे हैं, पूरे साल की उन्होंने फ़ीस एक ही साथ क्लियर कर दी। वैसे ही होती है लाइफ मेंबरशिप फ़ीस। कई मेंबर सब्सक्रिप्शन नहीं देते हैं, साल बाद नहीं देते हैं वो अमाउंट। वो क्या करते हैं, जितनी देर तक वो मेंबर रहना चाहते हैं, सारी अमाउंट वो एक साथ ही दे देते हैं, उसे हम कहते हैं लाइफ मेंबरशिप फ़ीस। अगर आप इसे डीपली समझना चाहते हैं तो आप मेरी प्रीवियस वीडियो देख सकते हैं। नेक्स्ट आ गया जनरल डोनेशन, सेल ऑफ ओल्ड न्यूज़पेपर। देखो, न्यूज़पेपर तो हमारे पास होते रहते हैं, तो वो हम मंथ बाद या 2 महीने बाद उसे हम सेल करते हैं, तो उसे अमाउंट आती है, थोड़ी अमाउंट आती है, और वो बार बार होती है, छोटे टाइम पीरियड के लिए होती है वो अमाउंट, हो गया रेवेन्यू रिसीट। डोनेशन भी कई जनरल डोनेशन, एक होती है स्पेसिफिक डोनेशन, एक होती है जनरल डोनेशन, वो भी मैंने समझाया पिछली वीडियो में। तो जनरल डोनेशन भी रेवेन्यू रिसीट है। सब्सक्रिप्शन भी, क्योंकि ये हर साल दी जाती है, लॉन्ग टाइम के लिए नहीं है, तो ये भी हुआ रेवेन्यू रिसीट। एंड एंट्रेंस फीस भी रेवेन्यू रिसीट। बिल्डिंग फंड, ये बहुत बड़ी अमाउंट एक ही साथ दे दी जाती है, तो ये लॉन्ग टर्म के लिए अमाउंट है, इसलिए ये हुई कैपिटल रिसीट। एंड लाइफ मेंबरशिप फीस मैंने आपको बता दिया वो कैपिटल रिसीट कैसे। नेक्स्ट अभी हमें रिसीट एंड पेमेंट अकाउंट का हमें मीन समझ आ गया क्लियरली। आगे हम उसका करेंगे फॉर्मेट कैसे होता है रेवेन्यू एंड पेमेंट, रिसीट एंड पेमेंट अकाउंट का। ये बहुत मेन है, इसी के ऊपर सारा प्रैक्टिकल बेस है, तो इसे हम अच्छे से समझ लेंगे इसमें क्या क्या आता है। मैंने बोला था ये है रियल अकाउंट होता है, मतलब डेबिट सारी होंगी हमारी इनकम्स एंड क्रेडिट सारी होंगी हमारी पेमेंट्स, एक्सपेंडिचर जितने भी हमने किए हैं। तो रिसीट हमें जो रिसीव हुआ वो आएगा डेबिट साइड, और जो हमने पेमेंट्स की वो आएंगी क्रेडिट साइड, ठीक है। अभी डेबिट साइड क्या क्या आएंगी रिसीट में, सबसे पहले ये स्टार्ट होता है ओपनिंग बैलेंस से। ओपनिंग बैलेंस में हम लिखते हैं कैश और बैंक बैलेंस लिखते हैं, इससे ये स्टार्ट होता है, और ये अमाउंट हमें अंदर लिखनी पड़ती है, फिर इसका टोटल करके हम इसे बाहर लिखेंगे, ठीक है। नेक्स्ट है टू सब्सक्रिप्शन। ये जो अकाउंट होते हैं ना, ये अकाउंट कंपनी की तरफ से बनाए जाते हैं, मतलब ऑर्गेनाइजेशन की तरफ से होते हैं। जैसे कि आपको पता है ऑर्गेनाइजेशन लॉ की तरफ से एक खुद में एक आर्टिफिशियल पर्सन है, तो ये सब उसकी तरफ से बनाए जाते हैं। ये नहीं कि मेंबर्स की तरफ से बनेंगे अकाउंट, ये मेंबर्स की तरफ से नहीं बनते, क्योंकि अगर देखो मेंबर्स की तरफ से बनेंगे तो सब्सक्रिप्शन उनके लिए पेमेंट हो गई, पर अगर ऑर्गेनाइजेशन की साइड से बनाए, उसके नज़रिए से बनाए, तो सब्सक्रिप्शन उसे इनकम हो रही है, क्योंकि ऑर्गेनाइजेशन को पैसा आ रहा है।
तो ये ध्यान रखना है कि जितने भी अकाउंट होते हैं वो ऑर्गेनाइजेशन की तरफ से बनते हैं, उसके पॉइंट ऑफ व्यू से, मेंबर के पॉइंट ऑफ व्यू से हम नहीं बनाएंगे इन्हें। सब्सक्रिप्शन ऑर्गेनाइजेशन को मनी रिसीव हो रही है, इनकम हुई रिसीट साइड, डोनेशन रिसीव हुई है, इनकम हुई रिसीट साइड, एंट्रेंस फीस रिसीव हुई रिसीट साइड, लाइफ मेंबरशिप फीस रिसीव हुई रिसीट साइड, लिगेसी रिसीव हुई। ये लिगेसी का मीन भी मैंने अपनी प्रीवियस वीडियो में समझाया, ये सारे सोर्सेज ऑफ इनकम है, ये सारे टर्म्स आप वहाँ से समझ सकते हैं। ग्रांट फ्रॉम गवर्नमेंट, डिविडेंड रिसीव, इंटरेस्ट रिसीव, एंडोमेंट फंड रिसीव हुआ है, ये सारी चीज़ें जो भी इनकम हो रही है वो आएंगी रिसीट साइड। और इसका क्लोज होता है टू क्लोजिंग बैलेंसिंग। देखो इतना तो हमें पता है ना, दोनों साइड के बैलेंस मैच करने चाहिए। अगर दोनों साइड के बैलेंस मैच नहीं कर रहे होते हैं तो हमें बैलेंसिंग फिगर बना के उसे मैच करना पड़ता है। अगर इस साइड का बैलेंस ज़्यादा आ रहा है क्रेडिट साइड का और डेबिट साइड का आ रहा है कम, तो इन दोनों को मैच करने के लिए इधर हमें कुछ अमाउंट डालनी पड़ेगी। उस अमाउंट अगर हमें इधर अमाउंट डालनी पड़े, इधर बैलेंसिंग फिगर बनानी पड़े, तो हम उसे नेम देते हैं टू क्लोजिंग बैलेंस से और नीचे डालते हैं बैंक ओवरड्राफ्ट। ठीक है, पेमेंट साइड आ गई, बाय सैलरीज, बाय रेंट, बाय प्रिंटिंग एंड स्टेशनरी, बाय पोस्टेज एंड टेलीग्राम, बाय परचेज ऑफ एसेट, बाय टेलीफोन बिल, बाय ऑनरेरियम। ये ऑनरेरियम भी सोर्सेज ऑफ इनकम ऑफ एनपीओ में मैंने समझाया है। बाय बैंक चार्जेस, बाय चैरिटीज़, सोचो ऑर्गेनाइजेशन कोई चैरिटी वर्क कर रही है तो उसे पैसे जा रहे हैं इसलिए ये साइड आया। बाय म्यूनसिपल टैक्सेस पे कर दिए, बाय सन्ड्री एक्सपेंसेस, सन्ड्री एक्सपेंसेस मतलब छोटे मोटे और तरह के काफ़ी एक्सपेंस होते हैं वो इधर साइड आएंगे। और इसका बाय क्लोजिंग बैलेंस हमें कैश का हमेशा क्वेश्चन में गिवन होता है, कैश का क्लोजिंग बैलेंस, बट बैंक का नहीं गिवन होता क्वेश्चन में। आगे हम प्रैक्टिकल करेंगे उससे ज़्यादा क्लियर हो जाएगा और ये अक्सर बैलेंसिंग फिगर बनती है। ठीक है, आगे हम इसका प्रैक्टिकल करते हैं, सम सॉल्व करते हैं, वहाँ से हमें क्लियर होगा। और जैसे कि मैंने बोला था कि मैं आपको सारे सम सॉल्व प्रोवाइड करवाऊंगी, जो शर्मा की बुक में जितनी भी अनसॉल्व प्रॉब्लम है वो सारी मैं आपको यहाँ पे करके दूंगी। तो हम अपना देखते हैं रिसीट एंड पेमेंट अकाउंट से फर्स्ट सम कौन सा बनता है हमारा। मैंने आपको भी रिसीट एंड पेमेंट अकाउंट समझाया तो हम उसी का ही सम करेंगे ताकि हमें प्रैक्टिकल करने में आसानी रहे। तो इसलिए फ़र्स्ट सम नहीं, हम 31 सम कर रहे हैं पहले, क्योंकि रिसीट एंड पेमेंट अकाउंट का फुल फ्लैज सम यहीं से स्टार्ट होता है। बाकी जो पीछे वो छोटे छोटे टॉपिक हैं वो हम जैसे जैसे आगे आगे जाएंगे वैसे वैसे वो हम सम करते रहेंगे। तो हम सबसे पहले सम कर रहे हैं 31 वाला। रिसीट एंड पेमेंट अकाउंट के 3 सम हैं, 31, 32 एंड 33। ये तीनों मैं ये 31 और 33 करवाऊँगी। 32 वाला आप खुद से करेंगे और जो आंसर आएगा प्लीज़ मुझे कमेंट सेक्शन में ज़रूर बताइएगा। आप यहाँ से 31 वाला सम देख लो, फिर हम उसे आगे सॉल्व करते हैं। आप वीडियो पॉज करके ये सम देख सकते हो। मैंने यहाँ पे सम का शॉर्ट नोट बना दिया है ताकि हमें सम सॉल्व करने में आसानी रहे। ठीक है, देखते हैं क्या बोला उन्होंने। फ्रॉम द फॉलोइंग पर्टिकुलर ऑफ शर्मा स्पोर्ट्स क्लब प्रिपेयर रिसीट एंड पेमेंट अकाउंट। अब उन्होंने बोला है हमें रिसीट एंड पेमेंट अकाउंट बनाना है। ठीक है, देखते हैं क्या क्या चीज़ें दी हैं। फर्स्ट दी है कैश इन हैंड ऑन 1 अप्रैल। कैश इन हैंड 1 अप्रैल का है मतलब स्टार्टिंग क्या ओपनिंग बैलेंस है, तो कहाँ जाएगा फॉर्मेट में मैंने क्या बोला था, यहाँ पे जाएगा टू ओपनिंग बैलेंस। नीचे आता है हमारे पास कैश। कैश हमें कितना दिया है 1500। उसके बाद हमें दिया है कैश एट बैंक ऑन 1 अप्रैल कितना 4800। बैंक से हम लिख देंगे 4800 और इसके अमाउंट को प्लस करके हम बाहर लिखेंगे। करते हैं 1500 प्लस 4800 इक्वल्स टू 6300। ओके, नेक्स्ट है सब्सक्रिप्शन रिसीव्ड। हमें अब सब्सक्रिप्शन रिसीव हुई है मतलब इनकम हुई है एंड सारी इनकम्स कहाँ जाती हैं हमारी रिसीट साइड। टू सब्सक्रिप्शन रिसीव कितनी अमाउंट दी है हमें 22,500। नेक्स्ट दिया है हमें
डोनेशन रिसीव्ड, अब हमें डोनेशन भी रिसीव हुई है, इनकम हुई, तो डेबिट साइड टू डोनेशन रिसीव, कितनी अमाउंट है 4200। नेक्स्ट आया हमारे पास इन्वेस्टमेंट परचेज्ड, अब हमने परचेज किया है तो ऑफ कोर्स हमारे हाथ से कैश गया है, तो कहाँ पे जाएगी, बाय वाली साइड, मतलब क्रेडिट साइड। बाय इन्वेस्टमेंट परचेज्ड, कितनी अमाउंट दी है 6200। नेक्स्ट दिया है रेंट पेड, अब हमने रेंट पे किया है, ऑफ कोर्स हमारे हाथ से कैश गया है, तो इस क्रेडिट साइड बाय रेंट पेड, कितनी अमाउंट है 800, डाल दो यहाँ पे। जनरल एक्सपेंसेस, एक्सपेंसेस है, ऑफ कोर्स पेमेंट किया हमने, तो ये क्रेडिट साइड, पेमेंट वाली साइड, बाय जनरल एक्सपेंसेस, कितने हैं 4200। नेक्स्ट है पोस्टेज एंड स्टेशनरी, अब देखो यहाँ पे ये नहीं बोला कि क्या है पोस्ट एंड स्टेशनरी, पर खुद सोचो स्टेशनरी वगैरह तो उसने बंदे ने खरीदी ही होगी, तो पैसा तो गया ही है ऑफ कोर्स, है ना, तो ये क्रेडिट साइड, पेमेंट वाली साइड, बाय पोस्टेज एंड स्टेशनरी, कितनी अमाउंट आएगी 300। नेक्स्ट है न्यूज़पेपर एंड मैगज़ीन्स, ये भी ऑफ कोर्स खरीदी ही है न्यूज़पेपर एंड मैगज़ीन, क्योंकि इसमें कुछ नहीं बोला सेल हुई है क्या हुआ है, सीधे न्यूज़पेपर एंड मैगज़ीन बोला, तो इसे हम क्रेडिट साइड लिखेंगे, बाय न्यूज़पेपर एंड मैगज़ीन, मैंने अभी सिर्फ न्यूज़पेपर लिख दिया। नेक्स्ट है सेल ऑफ ओल्ड न्यूज़पेपर, ओल्ड न्यूज़पेपर अब हमने सेल किया है तो हमें ऑफ कोर्स पैसे आए हैं, तो ये जाएगा रिसीट साइड, टू सेल ऑफ ओल्ड न्यूज़पेपर, कितनी अमाउंट दी है 230। नेक्स्ट है स्पोर्ट्स मटेरियल परचेज, अब हमने परचेज किया है, पेमेंट हुई है बाय वाली साइड, स्पोर्ट्स मटेरियल परचेज 4900 मैं शॉर्ट फॉर्म में लिख रही हूँ अभी। इंटरेस्ट और इन्वेस्टमेंट रिसीव हुआ है, इनकम हुई है, हमें गेन हुआ है, टू इंटरेस्ट, आप पूरा लिखिएगा 650। देन बुक्स परचेज, हमने पेमेंट की है, पैसे गए हैं हमारे हाथ से, बाय बुक परचेज, कितने की 4200 की। ऑनरेरियम टू कोचेस, अभी ऑनरेरियम मैंने पहले समझा दिया, एक बार फिर बता देती हूँ। ऑनरेरियम क्या होता है, जब कोई इंसान जो हमारी ऑर्गेनाइजेशन का नहीं है वो फिर भी हमारी ऑर्गेनाइजेशन में सर्विस देता है तो उसे हम पेमेंट करते हैं, उसे हम कहते हैं ऑनरेरियम। सोचो हमारा एजुकेशनल इंस्टीट्यूशन है, गवर्नमेंट स्कूल है हमारा, वहाँ पे हमने एनुअल फंक्शन रखा है, तो मैजिशियन को हमने उसे वहाँ पे बुलाया है अपना मैजिक शो दिखाने के लिए, तो अपना मैजिक शो दिखा के जाता है, तो उसे उस चीज़ के लिए जो हम पेमेंट करेंगे उसे हम कहते हैं ऑनरेरियम, क्योंकि वो मैजिशियन हमारे स्कूल का तो है नहीं ना एम्प्लॉय, उसे कहते हैं ऑनरेरियम। ऑनरेरियम कोच को पे किया है हमने, कोच को, तो पेमेंट हुई है, कहाँ जाएगी बाय वाली साइड, बाय ऑनरेरियम टू कोचेस 2200। कैश इन हैंड ऑन 31 मार्च एंड कैश एट बैंक ऑन 31 मार्च नहीं दिया। देखते हैं, कैश इन हैंड ऑन 31 मार्च दिया मतलब क्लोजिंग बैलेंस दिया हुआ है, तो क्लोजिंग बैलेंस कहाँ जाता है, इधर साइड क्रेडिट साइड, बाय क्लोजिंग बैलेंस। क्लोजिंग बैलेंस हमें कितना दिया है, कैश कितना दिया है हमें 450, ठीक है, और जो बैंक की अमाउंट है वो हमें नहीं दी, जैसे मैंने बोला था अक्सर बैंक की अमाउंट नहीं दी होती, तो मतलब कि वो हम क्या करेंगे, उसे उसकी बैलेंसिंग फिगर बनेगी, ठीक है। देखते हैं अब टोटल करके क्या निकलता है, टोटल करते हैं इन दोनों साइड्स का, ठीक है, जिसमें कम होगा जिस साइड, सोचो इस साइड अगर ज़्यादा है, ऑफ कोर्स अब इस साइड ही ज़्यादा होना चाहिए क्योंकि ये हमारी बैलेंसिंग फिगर आनी है, तो इस साइड ज़्यादा होगा, इस साइड कम होगा। मैं दिखाती हूँ अभी कैसे करना है। टोटल करते हैं हम, कितनी दी है
6,300 प्लस यहाँ पे हमारा बना 33,880 एंड इस साइड इस साइड का बना हमारा, इसे रफ में लिख लेते हैं साइड पे, 23,720 बना। ठीक है, अब ज़्यादा इधर है कम इधर है, पर हम दोनों साइड इक्वल करनी होती है, उसके लिए कितनी अमाउंट यहाँ पे पड़ेगी, 33,880 थी ये वाली साइड की अमाउंट, इसमें से इसे माइनस कर देते हैं, पता चल जाएगा यहाँ पे कितनी कम है अमाउंट, 23,720। कितनी अमाउंट कम आई हमारे पास, 10160। सॉरी, आई थिंक कुछ तो गड़बड़ हो गया है, हमने अमाउंट कुछ तो गलत लिख दी है, देखते हैं अभी। 1000, हाँ जी गड़बड़ दिख गई, गड़बड़ है ये, हमने इसे तो प्लस किया ही नहीं। आई एम रियली सॉरी, मुझे इसे प्लस करने का भूल गया, साइड पे लिखा था इसलिए भूल गया शायद। फिर से हम इस साइड को प्लस कर लेते हैं। देखो इस सब को प्लस करके हमारे पास आया था 23,720 और ये 450 उसमें कर दो प्लस, क्योंकि ये भी तो है ना, इसे भी तो प्लस करना है। कितना आया, 24,170 अमाउंट आई हमारे पास। अब इस साइड थी 33,880, इसे इसके इक्वल करना है, तो कितनी अमाउंट चाहिए वो पता करने के लिए हमें इसे माइनस करना पड़ेगा। 33,880 माइनस 24,170 कितना आया, कितनी अमाउंट यहाँ पे आनी चाहिए बैलेंसिंग फिगर में, 9710। ये है हमारा आंसर, ये हो गया बैलेंस 33,880, ये रहा आंसर। देख सकते हैं आप, बुक में भी यही आंसर दिया हुआ है, 9,710। ओके, अब हम नेक्स्ट सम देखते हैं अपना सेकेंड वन। 31 वाला हमने सम कर लिया। 31 वाला ये शर्मा पब्लिकेशन की बुक से है, पेज नंबर है 80, मेरा थोड़ा ओल्ड एडिशन है इसलिए 80 होगा, आपका आप देख लेना। उसके बाद है 32nd सम, ये 31 वाले से एकदम सेम है, तो प्लीज़ ये आप खुद से सॉल्व करिए और जो भी आंसर आए मुझे कमेंट सेक्शन में ज़रूर बताना। नेक्स्ट हम देखते हैं, आगे हम करेंगे 33 वाला, बस यही एक सम है रिसीट एंड पेमेंट अकाउंट का, बाकी उसके बाद नेक्स्ट सम है वो हम नेक्स्ट टॉपिक करेंगे, तो उसके साथ वो सम कवर करेंगे। ये सम आप देख लीजिए, फिर मैं सॉल्व करती हूँ। आप वो वीडियो पॉज करके वो सम देख लेना, मैंने इसके एक छोटा सा नोट यहाँ पे बना लिया है ताकि हमें सम सॉल्व करने में आसानी रहे। ठीक है, अब उन्होंने क्या क्या हमें दिया है सम में, ओपनिंग बैलेंस में दिया है कैश, पोस्ट ऑफिस सेविंग्स एंड करंट अकाउंट विद SBI। अब इसमें कैश तो हमें पता है, पुराने सम जैसा ही है, हमने यहाँ पे लिखना है 2 ओपनिंग बैलेंस डाल के कैश लिखना है, एंड ये अकाउंट है बैंक, ये भी लिखना है। अब इसमें न्यू आया पोस्ट ऑफिस सेविंग, इसमें कुछ न्यू नहीं है, नॉर्मल है। पोस्ट ऑफिस में हमारी सेविंग्स पड़ी हुई हैं, पिछले साल की हैं, तो ऑफकोर्स ओपनिंग बैलेंस में ही जाएंगी, ये भी उसके साथ प्लस ही होगी। सॉल्व करते हैं, यहाँ पे आएगा 2 ओपनिंग बैलेंस, क्या आएगा इसमें, कैश कितना दिया है 200, पोस्ट ऑफिस सेविंग आएंगी वो कितनी दी हैं 17,000, करंट अकाउंट विद SBI मतलब बैंक, वो कितना दिया है 2,15,000। ठीक है, नेक्स्ट देखते हैं क्या दिया है, स्टाफ सैलरीज। स्टाफ को सैलरी ऑफ कोर्स ऑर्गेनाइजेशन पे ही करता है, तो ये बाय वाली साइड, क्रेडिट साइड क्योंकि पेमेंट हुई है। बाय सैलरीज कितनी दी है हमें 15,25,000। नेक्स्ट दिया है हमें फीस कलेक्ट की है, मतलब आई है, इनकम हुई है कितनी 8,12,000, मतलब 2 वाली साइड इनकम हुई है ना, 2 फीस कलेक्टेड कितनी दी है 8,12,000। ये अभी हमारे टोटल करके बाहर लिखने वाला रहता है, वो हम एंड में टोटल के साथ ही करेंगे।
नेक्स्ट है, ये देखो इसमें दिया है फीस आउटस्टैंडिंग है, अभी तक मिली नहीं है हमें, आउटस्टैंडिंग है ना। मैंने पहले बोला था ये जो रिसीट एंड पेमेंट अकाउंट है कैश बेसिस पर बनता है, तो ये कैश तो हमें ना आया ना गया, तो ये रिसीट एंड पेमेंट अकाउंट में नहीं आएगा, ठीक है। नेक्स्ट देखो गवर्नमेंट ग्रांट्स ग्रोस, अब इसमें न्यू वर्ड आ गया ग्रोस। गवर्नमेंट ग्रांट्स हैं, ऑफ कोर्स मैंने जैसे बताया था कि वो हमें मिलते ही हैं, रिसीव होते हैं। गवर्नमेंट ग्रांट्स मतलब गवर्नमेंट जो हमें ग्रांट देती हैं, ये भी मैंने सोर्सेज ऑफ इनकम ऑफ एनपीओ में मतलब अपनी प्रीवियस वीडियो में समझाया है, वहाँ से आप देख सकते हैं। ग्रोस मतलब सारा, टोटल जितना हमें आना चाहिए था गवर्नमेंट ग्रांट ये उतना दिया है। पर नीचे देखो क्या लिखा है, ग्रांट्स नॉट येट रिलीज्ड, वो ग्रांट्स जो अभी तक हमें नहीं मिले हैं। अब ये देखो इसमें सारे ग्रांट्स दिए हुए थे, टोटल जितना हमें मिलना चाहिए था, और ये वो ग्रांट है जो हमें नहीं मिले, तो ऑफ कोर्स जितना हमें मिला है हम उतना ही यहाँ पे डालते हैं ना, जितना हमें कैश आया हो रियल में। ये तो टोटल था और ये नहीं मिले, हमें ये नहीं ना बताया कि हमें कितना कैश मिला है, तो टोटल में से जो आउटस्टैंडिंग है उसे माइनस कर देंगे तो हमें पता चल जाएगा हमें कितना कैश आया। इसमें हमने माइनस क्यों नहीं किया, क्योंकि इसमें सिंपल लिखा है हमें इतनी फ़ीस मिल गई है और इतनी आउटस्टैंडिंग है, ये टोटल फ़ीस नहीं थी, ये ग्रोस नहीं थी, इसलिए ठीक है। अब इसे यहाँ पे पहले लिखते हैं टू गवर्नमेंट ग्रांट्स कितने आने चाहिए थे, माइनस कर लेंगे 8,20,000 माइनस 1,15,000 दैट इज़ 6,87,000, ठीक है। नेक्स्ट हमें दिया है एड रिसीव्ड फ्रॉम ट्रस्ट, हमें ट्रस्ट से एड रिसीव हुई है मतलब डोनेशन हुई है, तो कहाँ जाएगी, रिसीट साइड, टू एड रिसीव्ड फ्रॉम ट्रस्ट कितनी 10,85,000। जनरल एक्सपेंसेस पे, अब हमने पेमेंट की है ऑफ कोर्स बाय वाली साइड, बाय जनरल एक्सपेंस। अभी राइटिंग थोड़ी गंदी हो रही है क्योंकि वीडियो काफ़ी लंबी बन चुकी है, तो हमें जल्दी जल्दी ये सम सॉल्व करना पड़ेगा। नेक्स्ट है बिल्स नॉट येट मेट, अभी तक ये बिल्स हमने पे नहीं किए हैं तो ये आउटस्टैंडिंग है, नहीं जाएंगे ये। एक्सटेंशन ऑफ बिल्डिंग में क्या दिया है, कॉन्ट्रैक्टर्स बिल, ये हमें कॉन्ट्रैक्टर का बिल दिया हुआ है, ये नहीं बताया पेमेंट हुई है नहीं हुई है, ऐसा कुछ नहीं बताया, तो ये नहीं जाएगा रिसीट एंड पेमेंट अकाउंट में। नेक्स्ट है चेक इशू, हमने कॉन्ट्रैक्टर का बिल था ये, हमने उसमें से सिर्फ इतने का चेक इशू किया, इतनी की पेमेंट हुई है, तो ऑफ कोर्स यही अमाउंट सिर्फ क्रेडिट साइड जाएगी क्योंकि पेमेंट सिर्फ इसी की हुई है। बाय चेक इशूड कितना, 10,50,000। नेक्स्ट है क्लोजिंग बैलेंस दिया है, बाय क्लोजिंग बैलेंस कैश कितना दिया है हमें 150, पोस्ट ऑफिस सेविंग कितनी दी है 12,100, एंड बैंक की हमें इसकी बैलेंसिंग फिगर निकालनी पड़ेगी क्योंकि ये हमें नहीं दिया, ठीक है। और आंसर आना चाहिए हमारा 1,17,200, ठीक है। प्लस करके देखते हैं दोनों साइड्स को, पहले ये वाली 200 प्लस 17,000 प्लस 2,15,000 कितना बना 2,32,200। अब इसे प्लस करते हैं 2,32,200 प्लस 8,12,000 प्लस कितनी बनी, ठीक है। इसका आंसर बना 28,16,450, ठीक है। अभी इधर का टोटल करते हैं,
26,99,250। अब हम इन दोनों को माइनस करके देखते हैं, ठीक है। तो इससे इधर साइड का बड़ा देखो, यहाँ पे 28,16,450 है और इधर 26 लाख है, इधर साइड का बड़ा है, तो इसमें से इसे माइनस करेंगे। 28,16,450 माइनस 26,99,250। आंसर क्या आया? आंसर हमारा बना 1,17,200, ठीक है। देखते हैं, आंसर मैच कर गया। समझ आ गया? इसमें कुछ ही चीज़ें अलग थी, थोड़ी सी गवर्नमेंट ग्रांट्स का था थोड़ा सा, और जो आउटस्टैंडिंग है वो समझाने के लिए मैंने आपको ये सम बताया। अब जो 32 वाला सम है वो आप खुद से करेगा और मुझे कमेंट सेक्शन में आंसर बताना। आज के लिए बस इतना ही गाइस। अब हम नेक्स्ट करेंगे इनकम एंड एक्सपेंडिचर अकाउंट नेक्स्ट वीडियो में। थैंक यू फॉर वॉचिंग।